हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी पहली वीडियो में। मेरा नाम है ममता और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की और एक हॉस्पिटल में जॉब करने वाली लड़की आज ट्रेडिंग से कमाती है काफ़ी पैसे। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कब मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी और कब मैं ट्रेडिंग करती थी। तो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में ट्रेडिंग आई। दोस्तों, जब मैं क्लास 10th में पढ़ रही थी उस समय जो मेरी हॉबी थी वो पुलिस में जाने की थी और उसी समय मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। और जिस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उसी समय मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि जिस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उसी समय मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरे 2 पेपर छूट गए थे। आप लोग समझ सकते हैं जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया हो उस इंसान का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। क्योंकि मेरे घर में सब लोगों का ध्यान मेरे भाई पर था। उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, बचने के कोई चांसेस नहीं थे और उसी समय पैसे की काफ़ी दिक्कत हो गई थी। जितना पैसा था मेरे भाई में लग गया था और उसी कारण मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर ऐसे ही मैं 1-2 साल घर पर रही, कुछ भी नहीं करती थी। मेरी जो दोस्त थी उनसे मेरी कभी कभी बात हुआ करती थी, तो सोचकर बुरा लगता था कि मेरे जो साथ की फ्रेंड हैं वो पढ़ रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तभी मेरे घर के पास एक आंटी रहा करती थी जो कि एक हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी। तभी मैंने उन आंटी से एक दिन बोल दिया कि आंटी आप मुझे भी अपने हॉस्पिटल में कोई काम लगवा दो। तभी उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताऊंगी हमारे हॉस्पिटल में वैकेंसी है या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आप पूछ लेना, उसके बाद आप मुझे बता देना। फिर 2-3 दिन बाद वो आंटी हमारे घर आई और मुझसे बोलने लगी कि आप कल आ जाना हॉस्पिटल 2 बजे के आसपास और अपने लिए काम की बात कर लेना। फिर क्या था, मैं अगले दिन 2 बजे पहुंच गई अपना इंटरव्यू देने। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जब आपका टाइम खराब होता है ना तो सारी चीज़ें ना एक बार में ठीक नहीं हो सकती। मैंने उस दिन 2-3 घंटे इंतज़ार करा लेकिन मेरा उस दिन इंटरव्यू नहीं हुआ। तभी मैं रिसेप्शन पर गई, वहाँ पर एक मैडम थी। मैंने उनसे पूछा कि मैम मैं ना इंटरव्यू के लिए आई हूँ और आज मेरा इंटरव्यू होगा या नहीं, आप मुझे पूछकर बता दीजिए। तभी उन मैडम ने कहा कि आप कल 11 बजे आ जाओ अपना रिज्यूम लेकर। फिर क्या था दोस्तों, मैं अगले दिन पहुंच गई अपना रिज्यूम लेकर 11 बजे। लेकिन उस दिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि उस दिन मेरा इंटरव्यू हो गया और उस दिन मुझे मेन रिसेप्शन की जॉब मिल गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि मुझे जॉब मिल गई और मैं जॉब करने लगी। धीरे धीरे मुझे 6 मंथ पूरे हो गए थे जॉब करते हुए। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था जहां हम पहले रहते थे। फिर वहां से हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। फिर कुछ दिन बाद हमारी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उसी समय मेरे सबसे बड़े वाले भैया की जॉब छूट गई। जहाँ लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था वहाँ फिर पहले जैसी कंडीशन हो गई, वही घुटन, वही पहले जैसी प्रॉब्लम। तो इस समय हमारी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। इस समय हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने अपनी मम्मी को हर डॉक्टर से दिखाया था पर हमारी मम्मी को ना कहीं आराम नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को उस हॉस्पिटल में दिखाया जिस हॉस्पिटल में मैं जॉब किया करती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे मम्मी की तबीयत में सुधार आया और मम्मी पहले जैसी ठीक हो गई।
और उसी बीच मेरे भैया अपने दोस्त के घर गए जो कि ट्रेडिंग करते थे। फिर ऐसे ही मेरे भैया ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी उनके दोस्त ने उन्हें कहा कि मैं अब ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तभी मेरे भैया ने उनसे कहा कि तुम मुझे भी ट्रेडिंग सिखा दो, मेरे घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम है और मैं भी ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। तभी उनके दोस्त ने उनसे कहा कि जब तुम्हारे पास 10,000 रुपये हो जाए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखा दूंगा। पर भैया के पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि उनकी तो जॉब छूट गई थी उसी समय जिस समय हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी। फिर ऐसे मेरे भैया अपने घर वापस आ जाते हैं और वो YouTube से ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है ट्रेडिंग की, क्योंकि वो YouTube से हरदम वीडियो देखा करते थे ट्रेडिंग। और भैया बीच बीच में अपना इंटरव्यू भी देने जाते थे ताकि उनकी जॉब लग जाए। ऐसे धीरे धीरे समय बीता और मेरे भैया की जॉब लग गई। फिर ऐसे ही जब भैया की छुट्टी होती थी तो वो ना अक्सर ट्रेडिंग करा करते थे। कभी कभी कोई मतलब शेयर बाय कर लिया तो उन्हें ना कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो जाया करता था। तभी मैं ना उनको काफ़ी नोटिस करती थी कि ये छुट्टी के समय पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो मैंने ही एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप ये छुट्टी के समय क्या करते हो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तब उनने मुझे बताया कि मैं कभी कभी ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग ना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पैसा है। तभी मैंने पूछ लिया भैया से कि ठीक है आप मुझे भी सिखा दो ट्रेडिंग। तो उन्होंने साफ ये कहा कि तुम YouTube पर वीडियो देखना, वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो एक दिन मैं हॉस्पिटल से आई 9 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी जो हॉस्पिटल की टाइमिंग थी वो 9 बजे से 3 बजे तक की थी और 5 बजे से 9 बजे तक की थी। तो मेरे को दोपहर में कोई टाइम नहीं मिलता था ट्रेडिंग करने का या ट्रेडिंग की वीडियो देखने का। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल से आई, तभी मैंने 10 बजे के आसपास ऐसे ही अचानक से YouTube पर सर्च करा कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रेडिंग के नाम से ना बहुत सारी वीडियो आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी वीडियो देखूं। पूरी वीडियो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ मैंने 2-3 वीडियो देखी, वो भी आधी आधी। तो कोई कुछ बता रहा था और कोई कुछ बता रहा था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहते हैं ना ABCD में कोई A बताता है, कोई B बताता है, कोई X बताता है, कोई Z बताता है। तो ABCD कैसे समझ आएगी। वैसे ही ट्रेडिंग है, अगर पार्ट वाइज कोई सिखाता तो अच्छा लगता और समझ में भी आता है। उसके अगले दिन फिर मैंने ट्रेडिंग की वीडियो सर्च करी, तभी मेरे सामने एक वीडियो आती है ट्रेडर पंकज गुप्ता जी की, जो कि बहुत अच्छे से सिखा रहे थे। और उनके चैनल पे जाकर जब मैंने विजिट करा तो समथिंग 5-6 वीडियो पड़ी थी उनके चैनल पे। तभी मैंने वो वीडियो देखी 5-6 और थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आने लगी। हाँ मतलब एकदम से तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने ना उनकी वीडियो देखी और फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ट्रेडिंग क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। फिर कुछ दिन बाद मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी ट्रेडिंग की। फिर तभी मैंने अपने भैया से अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लिया एंजल वन ऐप में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप लोग भी ओपन करना चाहो मेरे लिंक से अपना एंजल वन अकाउंट तो आप ओपन कर लीजिएगा। उस समय जो मैंने अपने डीमेट अकाउंट में फंड ऐड करा था यानी पैसे, वो समथिंग 5,000 थे। और उस समय जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी के अंदर लिया था। और आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरा पहला प्रॉफिट था वो 600 रुपये से कुछ ज़्यादा था। तो उस दिन मैं बहुत खुश थी कि यार मैं तो ट्रेडिंग सीख गई और अब तो मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं ट्रेडिंग ही करूँगी। जब यार सुबह से निकलते हैं और घर पर शाम को जाते हैं और हमें इतने कम पैसे मिलते हैं, यहाँ जब हम सेकंड में इतने सारे पैसे कमा सकते हैं तो हम जॉब क्यों करेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब ट्रेडिंग ही करूँगी। तो शायद उस समय मेरे अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ अब मैं सीख गई ट्रेडिंग।
फिर ऐसे धीरे धीरे जब जब मुझे हॉस्पिटल में टाइम मिलता तो मैं कोई लॉट बाय कर लेती थी। कभी मुझे प्रॉफिट कभी मुझे लॉस होता। ऐसे धीरे धीरे ना लालच बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि जैसे मैं एक लॉट बाय करती हूँ, अगर मैंने 4-5 लॉट एक साथ बाय कर लिए तो इतना ही बड़ा प्रॉफिट होता था। हालांकि मैंने ना प्रॉफिट के बारे में सोचा था उस समय, लॉस के बारे में नहीं सोचा था। तो कुछ समय बाद मैंने ना 5 लॉट एक साथ खरीद लिए और उस समय मतलब मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो 1000 के समथिंग था। तो मैंने ना ऐसे ही फ़ोन अपने ना पॉकेट में डाल लिया। मैंने कहा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ी देर के बाद देख लूँगी। तभी मैंने थोड़ी देर के बाद में देखा तो वहाँ पे ना लॉस हुआ पड़ा था, वो भी 4000 का। तो मैंने एकदम शॉक हो गई कि मेरे साथ ये हुआ क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी लॉस कैसे हो सकता है और वो भी सारे पैसे चले गए। पर उस समय मेरे मतलब दिमाग में ये था कि मतलब जब मैं पहले मतलब एक लॉट सिंगल लॉट में खरीदती थी तब तो मुझे थोड़ा सा लॉस होता था और इतना प्रॉफिट होता था। तो आज मेरे साथ में ये कैसे हो गया था। तो वो कहते हैं ना कि हम ना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और लॉस के बारे में नहीं सोचते। तो मैंने ना उस समय 5 लॉट बाय करे थे। तो जैसे मुझे प्रॉफिट होता तेज़ी से, उसी समय मुझे तेज़ी से लॉस भी होता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। मुझे क्योंकि नॉर्मली मतलब नॉलेज थी ट्रेडिंग की कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। और मुझे लगता है कि उस दिन शायद एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, तो मुझे उस समय ये नहीं पता था। तो उस दिन मेरा पूरा 4000 का लॉस हो गया। बस मेरे अकाउंट में 1000 रुपये बचे थे। फिर क्या था, मैं उस दिन बहुत रोई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर भी लग रहा था कि यार मेरे 4000 रुपये चले गए। पता है सब लोग इतनी मेहनत करते हैं कुछ पैसों के लिए, यार ये तो बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत थे 4000 रुपये। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा सच में ही। तो ऐसे ही मैं उस दिन अपने घर आ जाती हूँ और बहुत उदास रहती हूँ। फिर 3-4 दिन बाद ना मेरे भैया मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी ट्रेडिंग करती हो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ट्रेडिंग कर लेती थी कभी कभी। और मैंने एक दिन ना बैंक निफ्टी के अंदर 5 लॉट एक साथ ही खरीद लिए। तो मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा लॉस हो गया था। जैसे मैं अपने भैया को बताती हूँ कि मेरे 4000 रुपये पूरे ख़त्म हो गए, तब मेरे भैया मुझ पर खूब हंसे। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक तो मेरे पैसे भी चले गए, ऊपर से मेरे भैया भी मुझ पर हंस रहे हैं। तभी मेरे भैया ने मुझे बताया कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तब मेरा भी 8000 का लॉस हो गया था। और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तब मैं भी अपने भैया पर खूब हंसी कि मुझ पर तो आप हंस रहे थे और आपको तो बहुत ट्रेडिंग आती थी, तो आप ट्रेडिंग कर रहे थे। तब मैं भी अपने भैया पर खूब हंसी कि आप मुझ पर तो हंस रहे हो, फिर आपने क्यों नहीं ट्रेडिंग कर पाई। फिर मैंने 2-3 महीने के लिए ट्रेडिंग को छोड़ दिया और फिर से मैं पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में लग गई। फिर जब मैंने दूसरी बार अपने डीमेट अकाउंट में पैसे डाले 7000 के समथिंग थे। और फिर मैंने दोबारा से मैंने दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। पर उस समय जो मैंने गलती करी थी वो ये थी कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। जब मुझे पता ही नहीं था स्टॉप लॉस लगाने के बारे में, तो मैं स्टॉप लॉस लगाती कहाँ से। जब मुझे पता ही नहीं था कि एसएल नाम की भी कोई चीज़ होती है, जब पता होता तभी तो मैं स्टॉप लॉस लगाती। जिस समय मैंने वो गलती करी थी मैं वो अब नहीं करना चाहती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने अपनी दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और उस समय जो मैंने गलती करी थी वो ये थी कि जिस समय मैंने 5 लॉट एक साथ खरीद लिए थे उस समय मैंने एसएल का यूज़ नहीं करा था। करती कैसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एसएल नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैं जब सेकंड बार आई ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं कुछ और नॉलेज मैंने गेन करी थी उनके चैनल से देखकर, ट्रेडर पंकज गुप्ता जी के। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और पता लगी थी। वो कहते हैं ना कि जितना आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे ना कुछ सीखोगे ही आप।
तो उस समय जो मैंने गलती करी थी वो मैं नहीं करना चाहती थी। और अब जब मैं ट्रेडिंग करती थी तब मैं ना 5-6 पॉइंट का ऐसे लगा दिया करती थी। तो जब जब मुझे प्रॉफिट होता तो बड़ा होता और लॉस होता तो कम होता। ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग करती रही और धीरे धीरे मैं कुछ समय बाद प्रॉफिट में निकलने लगी। आज मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना खर्चा मैं खुद चला लेती हूँ, थोड़ी बहुत मैं अपनी फैमिली की भी हेल्प कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग जर्नी पसंद आई होगी और आप लोगों में से जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है मुझे कमेंट करना और फिर मैं ट्रेडिंग की वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और आप लोगों के लिए मैं कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करूंगी, आप लोगों को मैं फ्री में सिखाऊंगी ट्रेडिंग, क्योंकि जिस समय मैं ट्रेडिंग सीख रही थी उस समय मेरा भी काफ़ी लॉस हो गया था। तो उस समय पता है हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कोर्स भी बाय करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे इतने कि हम कोर्स बाय करते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखाऊंगी, वो भी फ्री में। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तब मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग की वीडियो बनाऊंगी। मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, जब तक आप खुश रहिए।